ऐसा मंजर आमतौर पर किसी कच्ची आबादी में नजर नहीं आता। किताब घर नामी इस लाइब्रेरी के इन दो छोटे से कमरों में ये बच्चे अपने ख्यालात एक दूसरे के साथ बांटते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपनी कहानियां भी लिखते हैं। इन बच्चों की लिखी हुई कहानियां मकबूलियत हासिल कर रही हैं। गौरव कुमार का एक अफसाना ऑनलाइन रिसाले द वायर में छप चुका है। इस कहानी में इसने अपने तस्वुरात को लफ्जों की शक्ल दी है। जब मैं आने से पहले सोच रहा था तो मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब सोसाइटी जैसा एरिया होगा, बहुत बड़े बड़े घर होंगे और मतलब बहुत कुछ अलग होगा यहाँ पे। लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं, शायद ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी अब जब धीरे धीरे रहने लगा हूँ तो पता चल गया कि नहीं। ये बच्चे जो इस लाइब्रेरी में आते हैं, शहर के किनारे फैले हुए इन छोटे छोटे मकानों में रहते हैं और अपने खानदानों के साथ कई साल पहले दिल्ली की कच्ची बस्तियों से यहाँ मुंतकिल हुए थे। ये तजुर्बा उनके दिलों में एक छाप छोड़ गया है और इनमें से बहुत से बच्चे अपने पुराने ठिकानों से बेदखल होने की दास्तान बयान करते हैं। अक्सर सुना जाता है कि लोग गांव से शहर जाते हैं, लेकिन शहर से गांव भी जाते हैं। तो जब ये इस तरीके से शहर और गांव के किस्से हुए तो हमने शहर को भी लिखा, हमने अपनी उस घटना को भी लिखा, पानी के किस्सों को लिखा, बसने के किस्से लिखे, उजड़ने के किस्से लिखे। ये लाइब्रेरी अंकुर नामी एक रजाकार ग्रुप चला रहा है जो बच्चों को एक तख्लीकी प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। एक ऐसा काम जो भारत का स्कूल सिस्टम नहीं कर पा रहा। इस सिलसिले में पहला मरहला था इन बच्चों को वो किताबें पढ़ने का हौसला देना जो उनके घर वाले खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। दूसरा, अपने ख्यालात को कलमबंद करने की सलाहियत को उजागर करना। इन बच्चों की तहरीरों ने हंस हिंदी नामी अदबी रिसाले जैसी मकबूल अशातों में जगह हासिल की है। स्कूल में जो बोलने के लिए कहा जाता है वहाँ वही बोलना होता है। अंकुर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं। लिखने की वजह से जो शब्द मिले हैं ना आसपास से, उनको जोड़कर मैंने खुद आंसर बनाना शुरू किया। बुक की लैंग्वेज उठाकर नहीं, अपनी खुद की एक लैंग्वेज गढ़ना शुरू किया। इन बच्चों की कहानियों ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। बचपन नहीं लिख सकता, जो बचपन नहीं लिख सकता तो बचपन जो बाल साहित्य है, बाल साहित्य को अगर एक बालक लिखता है तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के समाज में। हिंदी अदब में नामवर मुसन्निफीन के साथ नाम छपना इन बच्चों के लिए बहुत हौसला अफजा बात है। तो अगर रोशनी मध्यम भी हो जाए तो वो पढ़ना और कहानियाँ लिखना तर्क नहीं करते। ऐसी कहानियाँ जो उनको एक रोशन मुस्तकबिल का रास्ता दिखा रही हैं। अंजना पसरीचा के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।